कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी ने अमेज़न प्राइम से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार ने पिछले 5 सालों में बेहतर काम किया है। विपक्ष के नेताओं का काम है आलोचना करना, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका और जयराम सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी मानसून सत्र है और किस तरह से सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष का जो प्रहार है उसे सामना किया जाएगा। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मौजूद हैं सुखराम चौधरी, ऊर्जा मंत्री। आज से जो मानसून सत्र में क्या कुछ रहेगा? सर, बहुत बहुत स्वागत आपका अमेज़न प्राइम खास। धन्यवाद। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और चुनावी वर्ष भी है। सुखराम जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, उनका जवाब दिया जाएगा? क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पौने 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, केवल जुमलेबाजी रही है, जनता को भ्रमित किया है। ओपीएस, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी योजना दी हैं जो कि जनता के विरुद्ध हैं। आप किस तरह देखते हैं उनके ये बयान को और किस तरह से सदन में पेश होंगे? जहाँ तक आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार की पौने 5 वर्ष की प्रोग्रेस की बात है, कोरोना होने के बावजूद भी बहुत विकास हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया है। बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी नीतियाँ नई हम लेकर आए हैं। अब विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, आलोचना से वो प्रशंसा तो कर नहीं सकते। और कोई चुनावी वर्ष है तो उन्होंने हर एक बात को उल्टा ही करना है। अब आप देखिए, हमने पेंशन की उम्र 80 से 60 साल की, हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों की नई पेंशन लगी है। 1050 से पेंशन हमने 1700 रुपये कर दी, 650 से पेंशन हमने 1000 रुपये कर दी। लगभग 5 लाख लोगों की नई पेंशन हिमाचल प्रदेश में लगेगी। हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट बिजली के फ्री करने पर 20,69,905 हमारे बिजली के कनेक्शन हैं। 14,62,130 लोगों का बिजली का बिल जुलाई महीने में 0 आया है। तो ये जनहित का काम है। पेंशन की उम्र करना जनहित का काम है। उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में गैस के सिलेंडर वितरित करना और 3 सिलेंडर साल में फ्री देना, ये जनहित का काम है। स्वावलंबन योजना में बेरोजगारों को सस्ते दर पे ऋण देना, उसमें सब्सिडी देना, ये जनहित के काम है। महिलाओं को 50% किराए में छूट देना जनहित के काम है। सिंचाई ट्यूबवेलों को बिजली 1 रुपये से 30 पैसे देना जनहित के काम है। विदाउट एनओसी हिमाचल प्रदेश में बिजली के कनेक्शन नगर निगम में, नगर परिषद में, टीसीपी में, नगर पंचायत में लगा कर देना, ये बहुत बड़ा बदलाव हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। और जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी वहाँ इंस्टीट्यूट दिए, हज़ारों बेरोजगारों को रोज़गार दिया। और ये सरकार बहुत बेहतर काम हिमाचल प्रदेश में कर रही है। कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस के जो लोग हैं, मित्र हैं, वो हमारे विकास को देखकर बौखलाहट में है। फील्ड में इनके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ, जब प्रदेश में आपकी सरकार बनी पिछली बार, जीएस बाली आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने बेरोजगार यात्रा निकाली और उन्होंने कहा 18 से 45 साल के हम बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब प्रदेश में आपकी सरकार बन गई, आपने घोषणा पत्र में भी लिखा। घोषणा पत्र में लिखने के बाद जब उस समय के मुख्यमंत्री परम सर्दी वीरभद्र सिंह जी से पूछा कि क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसने कहा ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, बाली का घोषणा पत्र है, बाली अपने घोषणा पत्र से दे दे। इसलिए इनका कोई योजना नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। ये तो केवल सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले प्रदेश में आपकी सरकार रही ना, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं लागू करी? किसने रोका आपको ओल्ड पेंशन लागू करने से? आप लागू कर देते हिमाचल प्रदेश में।
उस समय तो आपने लागू नहीं करनी, बंद करने वाले भी आप हो। 5 साल आपने लागू भी नहीं करी। अब आपको सत्ता का लालच पड़ गया, आप कहते ओपीएस भी लागू कर देंगे, वो भी चीज़ भी लागू कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बेरोजगारों को 1 लाख रुपया विदाउट हम इंटरेस्ट पैसा देंगे। 1 लाख से क्या करेगा बेरोजगार? कोई ठोस नीति बनाइए ना। इनके पास कोई ना ठोस नीति है, ना इनकी कोई योजना है। इनका अपना अपना ढपली, अपना अपना राग है। हर विधानसभा क्षेत्र में जब ये जाते हैं तो आपस में इनकी लड़ाई चरम सीमा पर है। हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, जो आज लड़ रहे हैं सत्ता गलती से अगर इनके हाथ में लग गई तो ये फिर लड़ेंगे। इनका कोई योजना नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बनाया है, बेहतरीन सरकार प्रदेश की काम करी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। हिमाचल विकास में आगे बढ़ा है और हम आने वाले समय में 2022 का जब चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुखराम चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पे प्रहार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना ही कोई दिशा है, और उनका यही है जब भी चुनाव आते हैं तो केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पे विपक्ष को घेरा है। बहरहाल देखने होगी, जिस तरह से सुखराम चौधरी जी ने भी ये कहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से भाजपा मिशन रिपीट में आगे बढ़ेगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच प्राइम, शिमला।